इस्लाम में मरसिया, मैयत पे चीखना, चिल्लाना, सीना पीटना, इसकी इस्लाम में इजाजत बोलते क्यों नहीं। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वालों पर लानत फरमाई है। नोहा किसे कहते हैं? हाय चले गए, हाय ये हो गया, हाय यूं हो गया, हाय ये, इसको क्या कहते हैं? नोहा। और अहले बैत पे भी नोहा करना इसी तरह हराम है जैसे किसी आम शख्स पर। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत में थे या नहीं थे? यकीनन थे। जब शहीद हुए हैं तो आपकी 4 बीवियां बैक बेवा हुई हैं। अहले बैत से मोहब्बत में ये भी है, जब आप मरे तो कितनी बीवियां बेवा होनी चाहिए? 4। ये अहले बैत की मोहब्बत का एक ये भी अंदाज है। उनकी 4 शादियां होती थी अहले बैत की, ठीक है ना। तो हजरत जाफर तैयार जब शहीद हुए हैं तो कितनी बीवियां बेवा हुई हैं? 4। उनके चीखने की, रोने की आवाज आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त वईद फरमाई। पहले फरमाया का आराम से, जब बाज नहीं आए तो फरमाया इनके मुंह पे क्या फेंको? खाक फेंको जाके। हालांकि वो जाफर तैयार क्या थे? नबी के सगे चचा के बेटे, अहले बैत में से थे, बड़े फजाइल हैं उनके, और जवान शहीद हुए हैं। तो याद रखो, हम हजरत हुसैन और हजरत हसन से मोहब्बत अपने ईमान का जुज समझते हैं, मगर उनसे मोहब्बत का इजहार उस तरीके से करेंगे जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और जिस तरह अहले बैत की सीरत है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? तो मुहर्रम में मरसिए लगाना, हाय हुए, चीखना चिल्लाना, ये हमारा मजहब नहीं है, इससे अवॉइड करें। रक्शे वालों ने भी वो मरसिए लगाए हुए होते हैं, बस वालों ने भी लगाए हुए होते हैं, हर जगह लगे हुए हैं। बहुत अफसोस की बात है, मुसलमान को इससे इज्तिनाब करना चाहिए। रहा मसला शिया हजरात का, तो भाई उनका मसलक है, उनको करने दें, उनसे ना उलझें। बहस किसी से करने की जरूरत नहीं है। आप ना लगाएं रक्शे में, कोई शिया है वो लगा ले, बस ठीक है, वो उनका मजहब है। मैंने पिछले साल भी ये बात कही थी कि उनको ना छेड़ें, तो किसी ने कहा मुफ्ती साहब अब थोड़े से डरपोक हो गए हैं। मुफ्ती साहब क्या हो गए हैं? यानी उनका मतलब था मैं ये कहूं कि जो मरसिया लगा रहा है जाके उसको गरेबान से पकड़ो और 2-3 मुक्के लगा के बंद कराओ। तो ये बहादुरी की क्या है? वो बहादुरी जो अफोर्ड कर सको ना, वो अच्छी होती है ठीक है ना। बातें बहादुरी की करना बहुत आसान है, और प्रैक्टिकली जब किसी काम को किया जाता है तो उसको देख के फैसला करना बहुत मुश्किल है। मुल्क हमारा बदअमनी का मुतहम्मिल, बोलो भाई, नहीं है। माजी करीब में देखो, शिया सुन्नी लड़ाइयों से किसी को फायदा नहीं हुआ, दोनों तबकों को क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। कितने उलमा शहीद हो गए, बड़े बड़े हमारे बुजुर्गान दीन, हासिल कुछ भी नहीं निकला। उनके लोग भी कत्ल, हमारे भी कत्ल, नतीजा वही का वही है। तो डंडा चलाना ये अथॉरिटी किसके पास है? पुलिस के पास है, फौज के पास है। पब्लिक के पास डंडे की अथॉरिटी, बोलो ना भाई, नहीं है। हम अपना नजरिया एतदाल के साथ बयान कर सकते हैं, किसी को गन पॉइंट पे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने बारे में ये फैसला करो कि हम सुन्नी हैं या शिया हैं। शिया में भी जो समझदार किस्म के थोड़े से हैं ना, वो भी इस चीज को नहीं मानते, ये मातम शातम और ये वो भी नहीं मान। ईरान में नहीं होता ये, इस तरह के रोड पे जलसे नहीं होते ईरान में इस तरह के मातम के। तो हम अपने मसलक को तो डिफाइन करेंगे ना भाई, हम अहले सुन्नत। सवाल पैदा होता है इस्लाम में तो फिरकावारियत नहीं है, तो ये अहले सुन्नत और शिया का क्या फर्क आ गया? बात ये है कि हमारा ये मसलक है, हम कुरान और सुन्नत की वो तशरी मोतबर मानते हैं जो जिस पे सहाबा चले, और शिया हजरात सहाबा को फॉलो नहीं करते। ये बड़ा इख्तलाफ है हमारा और उनका। और सहाबा में भी हम सबसे पहले किस